डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के असम दौरे के दौरान प्लेन मोरान हाईवे पर उतरा। राफेल, सुखोई, तेजस ने भी भरी उड़ान। आईएफ ने दिखाया अपना पराक्रम। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। हजारीबाग में 5 की मौत। हमले में कई घर क्षतिग्रस्त। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा। न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14 फरवरी को असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से ऐतिहासिक लैंडिंग की। ऊपरी असम में तैयार ये विशेष हाईवे स्ट्रिप युद्ध का या आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के लिए वैकल्पिक रनवे का काम करेगी। चीन सीमा के नजदीक होने के कारण ये सुविधा पूर्वोत्तर की सामरिक क्षमता को नई मजबूती देगी। इससे पहले राफेल, सुखोई 30 और C-130J जैसे विमानों का यहां टच एंड गो रिहर्सल भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। केंद्र सरकार देश भर में कुल 28 ईएलएफ विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिनमें से 5 असम में बनाए जाएंगे। रक्षा तैयारियों के साथ साथ ये सुविधा प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी अहम भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर डिब्रूगढ़ की ये पहल पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने वाले पहले वैश्विक नेता बन रहे हैं। आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही मोदी ने रहमान को फोन कर उनकी पार्टी की निर्णायक जीत पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मोदी ने कहा कि ये जनादेश बांग्लादेश की जनता के विश्वास का प्रतीक है और भारत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया था। हसीना भारत की करीबी सहयोगी मानी जाती थी और उनके बाद कई मुद्दों पर मतभेद उभरे थे। अब नई सरकार के साथ संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में मोदी का ये संदेश देखा जा रहा है। हालांकि जमात ए इस्लामी की भूमिका को लेकर भारत की नजरें टिकी रहेंगी और रहमान सरकार के कदम अहम साबित होंगे। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन रहा, जहां उन्होंने सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर स्थित गौशाला पहुंचे और गायों की सेवा करते हुए उन्हें गुड़ खिलाया। इसके बाद सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आसपास के जिलों से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मौजूद जिले के आला अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर दौरे के दौरान प्रशासनिक सक्रियता और जनसंवाद का ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए करीब 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही बजट में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन सरकार अब पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने जा रही है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बढ़ोतरी का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। सदन में योगी ने शंकराचार्य विवाद पर पहली बार खुलकर बयान देते हुए कहा कि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है, लेकिन हर कार्य विधि और विधिवत परिषद की मान्यता से ही होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं है। माघ मेले में 4.50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिशों पर भी निशाना साधा। सपा पर हमला बोलते हुए योगी ने आरोप लगाया कि पार्टी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन के विकास जैसे मुद्दों पर लोगों को गुमराह करती रही है।
योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में प्रदेश की परिस्थितियों पर गंभीर और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हालात अचानक खराब नहीं हुए थे, बल्कि यही व्यवहार था जिससे बिटिया घबराती और व्यापारी कारोबार समेटता था। सीएम ने अभिभाषण के दौरान इस आचरण की झलक भी देखने को मिली कि बात कही और कहा कि कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का जवाब देंगे। उन्होंने गालिब का उदाहरण भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम के इस भाषण ने सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच गंभीर चर्चा को जन्म दे दिया। उनके विचारों में प्रदेश की वास्तविक स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों पर स्पष्ट संकेत नजर आए। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने भीषण हमला कर 5 लोगों की जान ले ली और एक बच्ची को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 से 2 बजे के बीच 5 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और कई घरों को निशाना बनाया। इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। घायल बच्ची का इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। झारखंड में बढ़ते हाथी मानव संघर्ष को लेकर ग्रामीण अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में निखिल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को कबूल कर लिया, जबकि सजा का औपचारिक ऐलान 29 मार्च को किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ये साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। यूएस अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार निखिल गुप्ता उर्फ निक ने मर्डर फॉर हायर, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तीनों आरोप स्वीकार किए हैं। उसे 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 14 जून 2024 को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। शुरुआत में खुद को निर्दोष बताने वाले निखिल ने अब अदालत में अपराध स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया है कि भारत के एक पूर्व अधिकारी के कहने पर यह साजिश रची गई थी, जिसकी जांच अब भी जारी है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावता में खेत की रखवाली कर रहे 35 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। हरपालपुर अड्डा के पास गेहूं के खेत में देर रात उनका शव मिला, जबकि परिवार को चेन्नई में फोन कर बताया गया कि सुअर की टक्कर से हादसा हुआ है। लेकिन घटनास्थल पर कुल्हाड़ी, टूटी टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर का पैकेट मिलने से हत्या की आशंका गहरा गई है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस बल और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है। मृतक के परिवार में पत्नी शांति और 8 वर्षीय पुत्र नैतिक हैं, जबकि 4 भाई नौकरी में हैं और अर्जुन खेती संभालते थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने बाबरपुर सिकरोड़ी मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में पलट गई। हादसे के वक्त ट्रॉली पर सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी घायल पास में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। औरैया कोतवाली क्षेत्र के बरमुपुर में तड़के सुबह से अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है, जहां खनन माफिया प्लॉटों की भराई के लिए लगातार मिट्टी खुदवा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में ओवरलोड मिट्टी ढोते वाहनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद खनन विभाग इस अवैध गतिविधि पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह होते ही खनन का काम शुरू हो जाता है और दिन निकलने से पहले गाड़ियां मिट्टी लेकर निकल जाती हैं।
बदायूं के थाना मूसाझाक क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में सहायक अध्यापक स्वतंत्र पटेल उर्फ विशाल की मौत हो गई। नगर पंचायत गुलडिया और मधुबन कॉलोनी निवासी स्वतंत्र पटेल बरेली के नकटिया गांव में शादी समारोह से कार द्वारा लौट रहे थे। इसी दौरान चमरौलिया और टिकलापुर गांव के बीच एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। हादसे में 11 वर्षीय अर्निका, 15 वर्षीय डॉली, 17 वर्षीय सनी और मोनू सिंह समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टक्कर मारने वाला चालक कार छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बाराबंकी जिले के असेनी मोड़ के पास लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज दोपहर दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें अधिवक्ता और मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले शोएब किदवई उर्फ बॉबी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार वो लखनऊ की तरफ कार से आ रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरकर करीब 15 राउंड फायरिंग की। फायरिंग इतनी सटीक थी कि शोएब को संभालने का मौका नहीं मिला। वो अपनी ड्राइवर सीट पर ही ढेर हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने 5 से अधिक कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमीरपुर जिले में रामपुर बार एसोसिएशन के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता फारूक खान की बीते बुधवार को गोली मारकर निर्मम हत्या किए जाने से जिला बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में हत्या के दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई, मृतक परिवार को 1.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी जोरदार अपील की गई। बार एसोसिएशन ने कहा कि न्याय की प्रतीक्षा में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। फारूक खान की हत्या ने पूरे जिले के अधिवक्ता समुदाय में डर और आक्रोश दोनों फैलाया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में एक डॉक्टर ने ईंट और लोहे की छड़ उठाकर मेडिकल स्टोर और स्कूटी पर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में खलबली मच गई। डेंटिस्ट डॉक्टर फराज अली ने यह हिंसक कार्रवाई तब की जब मकान मालिक ने क्लिनिक खाली करने को कहा था। घटना के दौरान डॉक्टर ने पहले पत्थर से स्कूटी और मालिक के भाई की तरफ हमला किया, फिर मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। नाराजगी से प्रेरित ये पूरी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर उपस्थित लोग डर गए और हड़कंप मच गया। मेडिकल स्टोर के मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा कि दोषी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कुशीनगर के पडरौना नगर स्थित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के 700 इंटरमीडिएट छात्रों को इस साल बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। ये छात्र पत्राचार माध्यम के हैं और उनकी परीक्षा फॉर्म नियमों का पालन किए बिना भरे गए थे। मामले में प्रमाण पत्रों और पर नोडल अधिकारी की जगह लिपिक ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया गया। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने छात्रों का नाम परीक्षा से निरस्त कर दिया। विभागीय लापरवाही के कारण इन छात्रों की 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। छात्र और उनके परिवार निराश हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ललितपुर के ग्राम गुगरवारा में एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार बस ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक ललितपुर खीरिया छतारा निवासी थे और मजदूरी कर घर लौट रहे थे। घटना में देशपत सहरिया, उनका बेटा और साला बाइक पर सवार थे, जिन्हें बस ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और हड़कंप मच गया। मृतकों में 2 युवक और एक मासूम बालक शामिल थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और सड़क पर हुए हादसे की जांच शुरू कर दी। चालक बस छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश के महोबा में मिड डे मील योजना में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, जहां नौनिहालों के भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। डिकवाहा गांव के बाद अब पनवाड़ी विकासखंड के महुआ स्थित कंपोजिट विद्यालय से चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए चक्की में पिसने ले जा रहे गेहूं में कीड़े बिलबिलाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही। बताया जा रहा है कि भारी बजट के बावजूद बच्चों के भोजन में लापरवाही बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं बीएसए ने रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचते तेंदुए ने दहशत फैला दी है। मामला ग्राम रामपुरा कोना का है, जहां तेंदुआ एक फार्म हाउस तक जा पहुंचा। फार्म हाउस पर सो रहे कुत्ते को तेंदुआ उठाकर ले गया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। पूरी घटना फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है। जंगल सफारी के दौरान बाघ का रास्ता एक कोबरा सांप ने रोक लिया। सड़क पर फन फैलाकर खड़ा कोबरा देख बाघ भी कुछ देर ठिठक गया। दोनों जंगली जीवों का आमना सामना देख सैलानी रोमांचित हो उठे। मौके पर मौजूदा पर्यटकों ने इस अनोखे दृश्य का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में खासा कौतूहल देखा जा रहा है। वन्यजीव प्रेमी इसे जंगल के प्राकृतिक संतुलन का दुर्लभ दृश्य बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बदहाल गड्ढायुक्त जेल रोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। सड़क को नगरपालिका से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराने पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सदर विधायक अदिति सिंह ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुहान सोनकर ने राहुल गांधी के प्रति आभार जताया। वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क अभी बनी भी नहीं, लेकिन सियासी श्रेय की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर इसे मुद्दा बना रही हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेता क्रेडिट लेंगे या सड़क का निर्माण भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया ब्लॉक में एसआईआर फॉर्म जमा न होने से लोग परेशान नजर आए। फॉर्म जमा करने पहुंचे ग्रामीण घंटों तक कर्मचारियों को खोजते रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं मिला। नाराज लोगों ने मामले की जानकारी एसडीएम और सीडीओ को फोन कर दी। आरोप है कि ब्लॉक परिसर में तैनात कुछ कर्मचारी शराब के नशे में धुत दिखाई दिए। वहीं बचकाही गांव स्थित पशु अस्पताल में तैनात डॉक्टर की भी एसआईआर ड्यूटी लगाए जाने की बात सामने आई है। एसआईआर फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह अव्यवस्थित दिखी। पूरे मामले में लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारी बेखबर नजर आए। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।